नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। यहाँ हुक्का है, सड़क है और सड़क पर किसान हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए हैं, उनके विरोध में हैं। जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है वहाँ किसान ही किसान है। हरियाणा के सरकार, हरियाणा के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये मुट्ठी भर किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हरियाणा पंजाब भाईचारा, यानी भाईचारा यहाँ इकट्ठा है, यानी हरियाणा और पंजाब दोनों आंदोलन कर रहे हैं। हम स्वयं राजस्थान से यहाँ इनको कवर करने के लिए आए हैं और इनकी मांग है कि जो काले कानून आए हैं 3, उनके विरोध में, वो जब तक काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इनकी क्या क्या मांग है और कैसा आंदोलन है ये तो आप यहाँ आकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका आंदोलन का जो 5-10 दिन का ये समय निकला वो कैसा था, उनका क्या माहौल है और सरकार को क्या वाकई झुकना पड़ेगा इनके आगे। आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है जी। आपके चैनल के माध्यम से भाई मैं सबका धन्यवाद करता हूँ भाई। सबसे पहले नाम बताएं आप अपना। जी मोहित राठी नाम है जी, बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ से मोहित राठी राम। जिस दिन पहली बार ये ट्रैक्टर वगैरह आए थे, जो हमारे पंजाब से किसान आए थे, उस दिन पहले दिन उनका स्वागत करने के लिए हम पहुंच गए थे। सबसे पहले हरियाणा की सरकार ये कह रही है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब के जो ये किसानों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा का यहाँ कोई किसान नहीं है। ये टिगरी बॉर्डर पे कम से कम 2.5 लाख किसान बैठे हुए हैं, इनको मुट्ठी भर कह रहे हैं, तो भाई ज़्यादा संख्या अब सरकार के अनुमान से अब लगा लो कितनी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं ये लोग, तो उनको क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसानों को किसान नहीं है, किसानों को लुच्चे लफंगे कहने लगे तो भाई भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाएंगे। किसान भाई लुच्चे लफंगे हैं? किसान को हाथ की कहते, किसान भाई अन्न उगाता है, अन्न खाली किसान नहीं खाता जी। ये जो पिज़्ज़ा मोमोज ये बर्गर भाई सारा जो दुनिया सब कुछ खाने लग रही है, प्लास्टिक तो नहीं बनती भाई, ये किसान उगाव है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस आंदोलन को ऐसे डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे प्रोपेगेंडा रच रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उन आंदोलन में भी उनकी मांगें क्या हैं वो पता नहीं, वो इन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। कभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इनको खालिस्तानी बता रहे हैं, पंजाब के जो लोग किसान आए हैं इनको खालिस्तानी बता रहे हैं। मंत्री हैं वो यहाँ इन लोगों को लुच्चे लफंगे बता रहे हैं। जो लोग गाड़ियों से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। तो किसान आखिर कौन है और क्या समस्या है? नेशनल मीडिया तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, सारा जो आंदोलन है उसको डाइवर्ट करना चाहती है दूसरी दिशा में, ताकि आपस में भड़क जाए। जो हमारे भाईचारा का बोर्ड देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई सरकार को ये हो रही है कि हरियाणा पंजाब एक क्यों हो गया। तो हरियाणा पंजाब भाई एक हो गया, पहले भी एक था और आगे तक एक रहेगा। बीजेपी वाले और जो सरकार है ये चाहती है कि भाई आपस में हम भिड़े, लेकिन भाई हमारे सारा सब, अब देखिए भाई अपने पंजाब के भी किसान, हरियाणा के भी किसान, रात को देख लो कितना टाइम हो गया है, अब भी साथ बैठे हैं, तो भाई भाईचारा तो खराब होने नहीं देंगे। रात के 11-12 बजे हुए हैं और हरियाणा और पंजाब का किसान एकजुट एक जाजम पे बैठा है सिर्फ किसान के लिए, या किसान के बेटे बैठे हैं, किसान के सरदार बैठे हैं जो काले कानून आए हैं इनके विरोध में बैठे हैं। इन काले कानूनों में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा विरोध हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये चाहते हैं कि भाई जो किसान हैं इनको रिलायंस और अडानी से बेचना चाह रहे हैं, भाई ये तो हम होने नहीं देंगे। जो सारा मेन इनका मुद्दा है वो घुमा फिरा के कैसे बेच रहे हैं इनको? एमएसपी है जो आपकी जी, ये पहले भी था, किसान पहले भी कर रहे थे जी, पहले भी उग रहा था, सब खुश थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भाई जो उसका फ़ायदा ही नहीं बता पा रही है गवर्नमेंट। भैया कह रहे कि भाई इससे ना सरकार को घाटा है, भाई सरकार अपना घाटा क्यों करा रही है? जब नौजवान आप यहाँ सड़कों पे हों, बुजुर्ग यहाँ सड़कों पे हैं, तो जो अब फसल का समय चल रहा है, बुआई का समय चल रहा है, जुताई का समय चल रहा है, तो खेतों को कौन संभाल रहा है गाँव के अंदर? भाई गांव में ये सारे किसान हैं, इनके घर के भी होंगे जी। ये तो घर में से एक एक बंदा आया है, अभी पूरा कुनबा बैठा है भाई करा। तो अब अगर सरकार 2-3 बार वार्ता हो चुकी है, सफल वार्ता कोई नतीजे पे पहुंची नहीं है अभी तक, किसानों को जो प्रतिनिधिमंडल जो गया था उनको कोई नतीजा नहीं मिला। 8 तारीख को जो भारत बंद का कॉल दिया गया उनकी तरफ से, तो अब क्या लग रहा है आंदोलन उग्र होगा, कैसे होगा, क्या रणनीति? उग्र नहीं होगा, कैसे, क्या रणनीति? बड़ी शांति से आंदोलन चल रहा है और भाई शांति से चलता रहेगा। और भाई ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं ना, देते रहो। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई और तारीख दे रहे हो ना तो अगली बार किसान नहीं जाएगा आपके पास, सरकार को आना पड़ेगा हमारे बीच में आने के लिए। सोशल मीडिया पे कई लोग कह रहे हैं कि फर्जी किसान हैं वो धरने पे बैठे हैं, असली किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, ऐसे दावे सोशल मीडिया पे।
भाई ये फर्जी लोग कहना, ये सब सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। फर्जी कौन है भाई? एक कोई सोशल आपको मीडिया दिख पे रहा ये है? अफवाह उड़ाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा रचे जा रहे ये आपको हैं। बच्चे जैसा दिख कि रहे हैं। आज 8 तारीख, जैसा कि आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, एक ट्रेंड चल रहा था कि 8 तारीख को भारत बंद, और दूसरा ट्रेंड चल रहा था झूठा भारत बंद, यानी कि भारत बंद नहीं होगा, ऐसा ट्रेंड चल रहा वो तो था। 8 तारीख को आप खुद ही देख लेना, झूठा बंद होगा या सच्चा बंद क्या होगा। 8 तारीख से पहले सरकार झुक नहीं जाएगी? भाई झुकना पड़ेगा सरकार को। किसानों का आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, अन्नदाता का आंदोलन है। ये कोई ऐसे फ्री फंड में कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये हक की लड़ाई है। अन्न उगाने के लिए कोई ऐसे नहीं उगता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी में पूरा अपना शरीर को तपाते हैं। तो भाई हक की लड़ाई है, भाई हक की लड़ाई है तो हक तो लेके रहेंगे। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन को ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सवाल उठा रहे हैं कि इनको फंड कहाँ से मिल रहा है। भाई मैं बड़ी हरियाणा में एक बात बताऊंगा, जी किसान है कोई भूखे नंगे नहीं है। जी, वो जो पूरे दुनिया ने खवास के हैं भाई, उसको फंड की जरूरत है क्या? जो पूरे दुनिया का पेट भर रहे हैं उनको फंड की जरूरत है। जो मीडिया कह रही है कि ये खालिस्तानी लोग हैं, बाहर से मीडिया भी ये बिकाऊ, जो मोदी की मीडिया है, नेशनल मीडिया ना, वही कह रही है, और कोई इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं कहा ये बात। हरियाणा पंजाब से जब किसान चला था तो पंजाब में पुलिस ने उनको रोका नहीं था, हरियाणा तक आ गए। हरियाणा में वाटर कैनन चलाए गए। तेरा दिल क्या मानना है यार मेरा दिल बाद में पूछ लेना यार। ना भाई आप भी हो बात हो यार, बात हो यार, ये बात आगे जाके फैलाओगे जो चीज असली सुनो। मैं एक बार, एक मिनट इसको हरियाणा में आतंकवादी बोल रहा है, हरियाणा में आतंकवादी बोल रहा है। एक बार यहाँ कुछ सवाल मैंने पूछे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहे हैं, जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। उन सवालों में इन लोगों ने आपत्ति जताई कि ये ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। और सही बात ये भी है कि अगर आंदोलन को सही दिशा में दिखाना है और लोगों तक वो बात पहुँचानी है तो उन चीज़ों को दिखाया जाए जो हकीकत में यहाँ सड़कों पे हो रहा है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह का आंदोलन चल रहा है, क्या इनकी रणनीति है, कैसी इनकी व्यवस्थाएं हैं, और इस आंदोलन को चलाने का क्या तरीका है, वो इनकी दिखाए जाए। इनकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, लेकिन अफवाहें मेरे द्वारा नहीं उड़ाई जा रही, अफवाहें आपके द्वारा नहीं उड़ाई जा रही। ये बातें यहाँ भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मैंने वो सवाल पूछे हैं कि क्या इनमें सच्चाई है। अगर सच्चाई है नहीं है तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा पंजाब भाईचारा, और भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा किस लिए हुआ है? इकट्ठा कानून के 3 कानून बने उनके लिए हुआ है, कृषि जो विरोधी कानून आए हैं उनके लिए हुआ है, और किसान के लिए हुआ है। जो अन्नदाता हमारा है, जो अन्न देता है, जिसे हम खाते हैं, उनके लिए इकट्ठा हुआ है। इनका भी गुस्सा जायज़ है और मेरे भी सवाल जायज़ हैं। अब इनका जवाब सुनते हैं कि आप बता रहे थे कि आप है ना ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये चल रहे हैं, तो ये सवाल मैंने नहीं उठाए हैं, ये सवाल चल रहे हैं। ये जिसने सवाल उठाए ना, जो मीडिया उठाए, उस मीडिया में और बढ़ नहीं दिया दे। नहीं, मीडिया ने नहीं, और किन उठाए? मंत्री का आगे क्या किनका? मंत्री का आगे क्या किनका? मंत्री ने उसकी बिकाऊ मीडिया के द्वारा सवाल उठाए हैं जी। मंत्री का आगे रुक के नहीं मारता, उसकी जो बिकाऊ मीडिया उसके द्वारा सवाल उठाया गया, और वह बिकाऊ मीडिया अड़ा नहीं सकती। नहीं, वो तो हम भी देख रहे हैं। मैं रही बात आपकी गल है, अगर यहाँ सवाल उठाओगे आप क्या हो? पहले बताओ क्या खा रहे हो? रोटी खाते हो? रोटी खाते हैं। किसकी रोटी खाओ? रोटी खाते हैं। किसान, किसानी भी जानता हूँ। किसान जानते हो? किसान का बेटा किसान जानते हो? इसने छोड़ कर जी, या सोशल मीडिया जो नेटवर्क खाना ना देवे, जी जी, खाना किसान देवेगा। बिल्कुल बिल्कुल देवेगा ना, बिल्कुल दे रहा है। तो उसकी बात सच्चाई दिखाओ। किसने सफाई किस तरह दो? हम सफाई नहीं दे रहे। मैं तो इसके सामने सफाई पेश मैं ये लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो बातें उनके द्वारा उनके सामने दिखाई गई हैं, उन बातों में और यहाँ जो सड़क पे जो लोग बैठे हैं, जो भाईचारा दिखा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, मैं वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच्चाई अपने एक बार पहले तो वहाँ बोर्ड लग रहा जी, हरियाणा पंजाब महारा भाईचारा सब तन्यारा। रही बात पंजाब वाले भाई पूछो हरियाणा वाले भाई की सेवा कर रहे हैं जी, ये पूछो इनसे, पंजाब वालों से ये बताऊंगे। मीडिया बात है, मीडिया तो यार ये कह रहे कानून सही है। नहीं, मीडिया तो ये कह रही है कानून सही है, सरकार भी कह रही है कानून सही है, तो ये इतने लाखों करोड़ों लोग सड़क पे आए हैं, ये पागल तो हो नहीं सकते जी। ये सरकार 5 साल की होती है आने जाने की। ये जो बड़े बुजुर्ग इनकी 80 साल उम्र हो रही है ना, ये भी गलत नहीं है अपनी जगह, ये सारे ठीक है। क्यों? उन्हें ना तो खेती के बारे में मेरा जी, जो बैठे ना उन्हें खेती के बारे में मेरा नहीं ना, उन्हें क्या ही मेरा बयान करता हुआ है, क्या ही करना है, उन्हें सिर्फ अपनी दलाली करनी है। और जो उसकी मीडिया है, इस मामले ये लगा लो भाई, किसान की कोई IT सेल नहीं है जो किसान की आवाज़ आगे पहुँचाता है। सब अपनी TRP के चक्कर में जो न्यूज़ फिसकी उसने फैला रहे हैं।
पंजाब वालों को खालिस्तानी, हरियाणा वालों को आतंकवादी बोल रहे हैं। यार कौन आतंकवादी लग गया, कौन खालिस्तान लग रहा है? जब भी कोई आंदोलन हुआ था, NRC का आंदोलन हुआ था, उसमें मुस्लिमों लोगों को ऐसा कहा गया था, कभी दलित को ऐसा कहा जाता है। और आज जब अन्नदाता किसान जब सड़कों पे है तो इनको भी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसमें कितनी हकीकत है वो आप यहाँ पे मौजूद इन भाईचारे में देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के दोनों भाई लोग यहाँ बैठे हैं जो एक दूसरे को बड़ा और छोटा भाई मानते हैं। हम राजस्थान से आपको यहाँ ये भाईचारा दिखाने के लिए आए हैं ताकि इनकी जो समस्याएं हैं कि ये जब दिन पूरी रात लगभग 12 बज गए हैं अब, और 12 बजे ये अभी जागते हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग अभी चर्चाएं कर रहे हैं, लोग यहाँ आंदोलन की रणनीतियाँ बना रहे हैं। जो भारत बंद का कॉल दिया गया था उनकी रणनीतियाँ बना रहे हैं। 8 तारीख को वो कॉल दिया गया है कि भारत बंद किया जाएगा, जिससे सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए। इस आंदोलन को लेकर, इस भारत बंद को लेकर क्या तैयारी है आपकी? पहली बात तो आपका मैं बता दूं, रात के 12:20 का भी समय हुआ है, हम जाग क्यों रहे हैं जी? जो हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा है ना, उसके बीच में कोई शरारती तो ना आए जी, कोई उपद्रवी ना आए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती ना पूरा आंदोलन बिगाड़ सकती है। लगभग 7-8 दिन हो गए, ऐसी कोई घटना आपने देखी? 3 या 4 घटना हो चुकी है ऐसी। तो अभी हमें पीछे एक बीजेपी का एजेंट पकड़ा था, उसके फोन के पीछे बीजेपी का वो कवर था, उसके पास से हमें कंपास मिला था और बीजेपी के नारेगार था। अपने जो पंजाब से भाई यार उनकी ट्राली में जाके बार-बार क्या करते हो उन लोगों के साथ आप? कैसे हमारा उनके साथ डील हो गया, प्यार तो पकड़ा था जी, और पकड़ के प्रशासन को सौंप दिया था जी। उसको पब्लिक से बचाया था पिटने से, और प्रशासन को बोल दिया था कि इसको अब आप कार्रवाई करो, क्योंकि अपना प्रशासन ने पूरा अब जो ये आंदोलन चल रहा है, जो 2 महीने से लगभग पंजाब में आंदोलन है, हरियाणा में आंदोलन है, इधर राजस्थान की जनता में भी आक्रोश है, लेकिन पंचायती राज के चुनाव के चलते वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से यानी ज़मीनी स्तर पर वो नहीं दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये मैं आपको फिर बता रहा, ये लड़ाई किसान की है। किसान ही कोई कौम नहीं है, हर एक स्टेट में हर जगह किसान है, क्योंकि आप खाते तो किसान का ही हो। इनमें मांग क्या है लोगों की? इस आंदोलन में मांग क्या है मुख्य? जिस कलम से 3 काले कानून बने हैं, उसी कलम से ये कानून वापस हो जाओ, हम सुबह यहाँ से चल जाओगे। क्या उनमें खामियां क्या है? सरकार बता रही है कि हम आपको ओपन मार्केट दे रहे हैं, खुला मार्केट। पहले भी कर रहे थे सरकार, यही तो कर रहे हो, खेती कर रहे हो ना किसी ने। मैं हरियाणा तो हूँ, करनाल से जी। मैं पहले भी अपनी फसल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनी काल रामना नाम है मेरा जी। ठीक है, हाँ, आप पहले भी मैं अपनी फसल जहाँ मर्जी बेच सकते, जिस जा सकते। उसने क्या मेरा फसल कड़ा ना होती, उसने तो माम गिरवी टेकने 3 कानून में फसल मारी होगी, जमीन मारी होगी, अंबानी डाणी गिरवी नहीं होना हमने। हमारी फसल और हमारी नस्ल की लड़ाई है यार। फसल और नस्ल की लड़ाई के लिए युवा यहाँ भाईचारे के साथ बैठे हैं इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए। सड़क पर ये आंदोलन कर रहे हैं। आधी रात को ये इसलिए जागते हैं कि कोई शरारती तत्व इस आंदोलन को बिगाड़ ना दे या दिशाहीन ना कर दे, इसलिए ये यहाँ पे जागते हैं और पहरेदारी के रूप में ये काम करते हैं। और अपन बात करें तो इस आंदोलन में कैसे माहौल लग रहा है, लोगों को खाना दिया जा रहा है, सब कुछ ये कहाँ से आ रहा है, क्या कैसे व्यवस्था हो रही है? यह पूरी की पूरी व्यवस्था हरियाणा के भाईचारे द्वारा करी जा रही है। पंजाब में जो गुरुद्वारे के लंगर है वहाँ से भी आ रही है, रण मिल का साझा काम चल रहा है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अभी मैं 2-4 दिन से मेरे हरियाणा की है जो पूरी की पूरी खाप पंचायत जो हमारे हरियाणा में होती है वो उठ का गया, उन्होंने समर्थन दे दिया है और ये बात बोल दिया कि जो खाने पीने की व्यवस्था 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या जितना भी टाइम लगेगा। कितने दिन की तैयारी करके आए हो? अब जब ये आंदोलन कितने दिन लंबा? 6 महीने का खाना पानी लेके चल रहे हम तो। अगर सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई की या ऐसा कुछ काम किया कि आपको आंदोलन छोड़ना पड़ा या आंदोलन से पीछे हटना पड़ा, तो उसके बाद में अगला कदम ना तो हम आंदोलन छोड़ दे ना हम आंदोलन से पीछे हटते। 3 काले कानून वापस ले लो, हम सुबह चल जाऊंगे, इतना वह नहीं होंगे, इतना हम यार डट रहे हैं और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर गांधीवादी तरीके से आंदोलन को सफल नहीं बनाया गया तो आगे की रणनीति क्या होगी, मैं वो जानना चाहता हूं। भगत सिंह का आंदोलन भाई हमारे पास, वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। हमारे से बड़े बैठे हैं हरियाणा के भी, पंजाब के बुजुर्ग है, जो हमारा आदेश में देंगे हमारे बुजुर्ग देंगे, आप वो काम करेंगे। अब 8 तारीख के भारत बंद को लेकर क्या लग रहा है कि उसके बाद में सरकार होश में आएगी या 8 तारीख के पहले सरकार को होश में आना पड़ेगा? जैसा कि थोड़ा बहुत हमें पता चला है कि जो 8 तारीख का भारत बंद का कॉल दिया गया है किसान संगठनों के द्वारा, तो ये माना जा रहा है कि सरकार ये कानून वापस ले लेगी। जहाँ तक ऐसा सूत्रों के हवाले से लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं फिर दोबारा बताता हूँ ये किसान की लड़ाई है और किसान के द्वारा खाए जा सब किसान खाते हैं। इनको पता लगना चाहिए, इतने लाखों
ट्रैक्टर ट्रालियाँ। आप यहाँ इस टाइम टिकरी बॉर्डर पे हो, 20 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। अब आप लगा लो 20 किलोमीटर में कितने साधन आए हैं, कितने आदमी आए हैं। आप जैसे युवा साथी कई जो घर पे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में ज़मीनी स्तर पर ये आंदोलन, इसकी लड़ाई नहीं देखी गई इतनी जितनी हरियाणा और पंजाब के लोगों में देखा गया है, जो किसान के लिए, अपने अन्नदाता के लिए लड़ रहे हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, आओ घर तले करो। अगर ये काले कानून नहीं हटे तो भाई साहब आने वाले पीढ़ियाँ तक के जवाब दोगे, आने वाले अपनी पीढ़ियाँ तक के जवाब दोगे। ज़मीन बिक जानी है, आप गुलाम हो जाने मेरे भाई, ठीक है। आओ एक बार दिल्ली आके अपने किसान भाई जो पंजाब तार है ना, इन भाई का साथ दो। ये किसान आंदोलन में कुछ लोग थे जिन्होंने हरियाणा पंजाब भाईचारे के बैनर के नीचे इकट्ठे हैं, और जो रात को ये पहरेदारी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम उन शरारती तत्व जो कोई आंदोलन को बिगाड़ नहीं दे, इसके लिए यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन सरकार वापस नहीं लेती है काले कानून, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे 6 महीने का, 7 महीने का या साल भर भी आया आंदोलन चले तो हमारे राशन पानी और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक हमारी रात के 12 बजे हुए हैं, जहाँ तक हमारी नजर जाती है, वहाँ गाड़ियाँ ट्रैक्टर ट्रॉली देखी जा रही हैं। सारी तरफ पूरी सड़क हम टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे भी जाएंगे तब भी यही जाम, यही हालात आपको देखने को। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, खट्टर सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। ठीक बैठो तो हाँ बैठो ताऊ बैठो। अरे बोल लो मत यार, मैं कर ले। एक मिनट में रहो बैठ जैसे भाई, बैठ जैसे। थोड़ा सा नीचे ले कैमरा को। भाई सवाल पूछिए और वो अंग्रेजी वाली बात ना करिए। पहले तो आप अपना नाम बताएं कि क्या नाम? भाई मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं हूँ मेहमत जी। कितने दिन हो गए इस आंदोलन में आए हुए? शुरुआत आ गया भाई, मैं तो पहले दिन से आए हुए? पहले दिन तो मैं नौकरी करूँ था, छोड़ दी भाई आज। अच्छा, आंदोलन इस्तीफा दे दिया। किस चीज की नौकरी करते थे आप? नौकरी मैं करूँ था प्राइवेट है भाई। अच्छा, प्राइवेट नौकरी? हाँ, अखिलेश यादव का PSO नौकरी करूँ था। अच्छा, हाँ ठोकर मार दी कती जमा। ठोकर मार दी? किस लिए ठोकर मार? भाई अपना प्यार खातर, अपना भाईचारा खातर, किसान खातर। जो इतने नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं, ये किन बातों का गुस्सा है जो सरकार को सरकार, केंद्र सरकार? गुस्सा के तो पूछे ना मेरे भाई, और बात कर ले कती। क्या गुस्सा, मतलब ऐसा कौन सा गुस्सा है जितना इतने दिन? गोरा गुस्सा तो मेरे भाई, ये मेरे माँ बाप इतने बुजुर्ग यार बैठे, मेरे भाई गुस्सा तो है। बाबू ये मेरे बाबू बैठे भाई, यार बैठे ना, काला कानून ने पूछे ना मेरे भाई, सवाल कर ले तो। इस कानून में ऐसा क्या खामियां हैं जिसको लेकर इतना बड़ा विरोध हो रहा है? भाई एक बात होता जी, जब हमने ये चाहिए नहीं थे, यह सरकार क्यों थोपने लग रही है भाई? हैं जी, किसानों ने ये कानून चाहिए थे जी, कम तक में यह सरकार पूछे तो। जब हमने कानून चंदे ना, यह सरकार क्यों थोपने लग रही है भाई? जी भाई का स्पष्ट कहना है, जब किसी बच्चे को कोई खिलौना मिलता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है, तो फिर उसको जबरदस्ती क्यों दे? यही बात है किसानों के साथ है। किसानों ने इन बिलों की मांग की ही नहीं, तो इनके ऊपर ये काले कानून जो ये बता रहे हैं वो क्यों थोपे जा रहे हैं? और इन्हीं को लेकर विरोध है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें विरोध ये है कि इसमें MSP खोने का डर है इनको, ज़मीन खोने का डर है इनको, और जो स्टॉक कर रहे हैं उसमें भाई एक बात मैं तेरे मौखूंगा, जमीन खोने का। जी, जमीन तो कौन जान दिया भाई?
नहीं तो इसमें ना जमीन तो भी कौन जानता है भाई। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई, जब मुद्दे बता रहे हैं भाई, मांग बता रहे हैं कि हमें भाई मुद्दे और मांग बता दी, जमीन तो वैसे भी कौन जानता है यार। नहीं, अभी ये भाई बता रहे थे कि अंबानी को जमीन दे देंगे, उनको जमीन दे देंगे। अम्बानी अडानी कौन है भाई है? नहीं बता रहे हैं, तो भाई बता रहे थे। भाई बता रहे, मैं बताऊंगा। जमीन तो वैसे भी कौन जानता है यार। तो क्या करोगे, मतलब कब तक ये आंदोलन चलेगा? आंदोलन ये तो मेरे भाई पता ना कितने चलेगा। कितने दिनों की तैयारी करके आए हो? जब तक ये भाई भाई रुको भाई, जब तक यूं नहीं आ रहा ना जी आंदोलन चलेगा भाई। नहीं, घर पे क्या बता के आए हो कि भाई कब तक घर पर मैंने अपनी साथ दे दी भाई। मैं पता क्या है, मेरे एक बच्चा है जी, मैं माँ बाप का अकेला हूँ जी, 2 बीघे जमीन है जी। ठीक है, मैं घर का क्या हूँ। सबसे ज्यादा खतरा सुन भाई मेरी नौकरी थी, आज इस्तीफा दे दिया जी, ठीक है। मैं माँ बाप ने कहा क्या हूँ, घर देख लियो, एक बच्चा है जी, अपना काम चला लियो, मैं तो जान देने खातर जा रहा हूँ। तो कुछ लोग जैसे ऐसे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन में मतलब मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ लोग हैं हरियाणा पंजाब के अलावा ज़्यादा लोग नहीं हैं, बाहर से कोई यानी बिहार से नहीं है, असम से नहीं है, महाराष्ट्र से कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, सिर्फ हरियाणा पंजाब ही आंदोलन क्यों कर रहा है? भाई सब आंदोलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं भाई, ठीक है जी, सब आंदोलन कर रहे हैं भाई। नहीं, पंजाब से जब किसान चला था तो हरियाणा में वाटर कैनन चला था, सुगेश उनके ऊपर चली थी, पथराव उन पे हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, वो घटना कैसे हुई? वो घटना इसकी यार, इसकी सोच थी। किसकी? इसकी खच्चर की सोच थी भाई। आंदोलन पता क्या आंदोलन चला था जी, गलत नहीं था ये, ठीक है। इसकी सोच थी खट्टर की, ये चला दो, वो कर दो, तो वो सफल नहीं हुई भाई। जैसे हर आंदोलन को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से भी की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं कि ये किसान वैसे हैं, ये किसान वीआईपी हैं, ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये गुंडे हैं, ऐसी बातें कह रही हैं। तो उनको भाई साहब बताओ जी, किसान आज तक हड़ता नहीं टूटा, इन खतर क्या टूटेगा? तो अब आखिरी लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी और आखिरी परिणाम क्या होंगे? ये तो खट्टर सोचेगा, मोदी सोचेगा, हम तो जिंदगी भर के लिए आ गए भाई, सरकार झुकेगी भाई, ठीक है। अब क्या बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो? आंदोलन चलेगा, सरकार तब तक घुटने नहीं टेक देगी, हमारी तीनों काले कानून वापिस ना ले लेंगे तब तक हमारा आंदोलन घर पे क्या बता हमारे घर पर हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी है, खेती करने वाले काम थे हमारे सारे। घर में तो एक आदमी आया हुआ, घर में 5 सदस्य है, किसी का 10 सदस्य है, उनमें एक आया हुआ है। अभी क्या और देखना। आप कहाँ से हो आप? मैं झाड़ जिले से कपूर मलिक हूँ जी। और इस किसान एक अंदाता है, ये भात रोज का पेट भरना काम करता है, गर्मी की सर्दी में चतुर्थी में किसान अन्न पैदा करके देश का पेट भरना काम करता है। आज कांग्रेस आज भाजपा सरकार किसानों को अन्याय कर रही है। जो काम पहले किसान किया करते सड़कों को पेट डाल के खाई खोदना, सड़क खोदना, आज उस काम सरकार ने खुद ने अपने हाथों ले लिया है। जिस किसान के नाम पर केंद्र सरकार एक बार दोबारा बोल के बताइए, दोबारा बोले। किसान दाता है, भात रोज का पेट भरना काम करता है, बड़ा मेहनती है। जिस किसान के नाम पे एक मेरी बात आराम से बात करें, अपन आराम से बात कर रहे हैं। जिस किसान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2013-14 के चुनावों में आई थी कि हम किसानों को वो दे देंगे, हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, किसानों को लोन दे देंगे, सारी सुविधा दे देंगे, ये भाजपा सरकार ने किसानों को लुभावने नारे देके सत्ता हटाने के लिए बार बार किसानों को भरोसा दिलाया, हम किसानों को लिए आमदनी 2 गुनी 3 गुनी कर देंगे। अभी मोदी जी ने जो गंगा घाट पे जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 3 कानून तो किसी तोहफे से कम नहीं है। ये कानून बनाया है टाटा बिरला अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हित में, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन कोर्टें बेच के पूंजीपतियों लाभ क्या नुकसान होगा? बताऊंगा। पूंजीपतियों लाभ पहुँचाने के लिए काला कानून इनको बनाया है। जब किसान कानून को मांग नहीं करता, ना इनको मानता, हम कहते हैं ये कानून वापिस लो, लेकिन सरकार पूंजीपतियों लाभ पहुँचाने के लिए काले कानून लागू करने लग रहे हैं। धक्का चाहिए, थोप रही है किसान। क्या कमियां है ऐसी? कमियां इसके अंदर ऐसी कमी है, किसानों को बेघर करके मजदूर बना के किसानों की जमीन पूंजीपतियों को हाथ देकर उनको कब्जा देकर, मतलब
हर वर्ग को मजदूर बना के दोबारा सत्ता में आने की। हमारे भाई बता रहे हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल के बता सकते हो, आप बता दीजिए, अब दर्शक देख रहे हैं। इंग्लिश तो उनको आती नहीं है भाई, इंग्लिश नहीं आती ना आती है, क्या बोलेंगे बताओ ना। नहीं वो जो कुछ भी जो आप मैं खट्टर सरकार को कहना चाहता हूँ, इफ यू विल बीट माई मी, यस हाउ आर यू ब्यूटीफुल, व्हाट इज अंडर टू माय टास्क, इफ यू विल बीट बाय मी, हाउ आर यू ब्यूटीफुल। अब आखिरी लड़ाई कब तक लड़ेंगे? आखिरी लड़ाई हमारी जब तक हमारे खून में आखिरी सांस है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लाशें वापिस आ सकती है, हम जब तक हमारे कानून को हम वापिस नहीं रद्द नहीं कर देंगे, इतना हम नहीं रहेंगे। ताऊ जी का साफ कहना है कि जब तक सांसें हैं, जब तक खून की एक एक बूंद है, तब तक किसान के लिए लड़ेंगे और इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। ये यहाँ भाईचारा का बैनर लगा हुआ है और यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। जो मैं आपको बता दूं कि रात में ये पहरेदारी कर रहे हैं और इस दौरान ये निगरानी रख रहे हैं कि कोई ऐसे लोग यहाँ नहीं आ जाएं जो आंदोलन को बिगाड़ें, ताकि एक ऐसा संदेश नहीं जाए कि इस आंदोलन में अव्यवस्था है। आंदोलन बहुत ही संयम तरीके से किया जा रहा है। यहाँ सुविधाएं देखें तो यहाँ जो लोग आकर देख सकते हैं वो इसका ज़्यादा एहसास कर सकते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।